नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, इसके समक्ष चुनौतियां और भविष्य में क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हिंद महासागर विविध समुद्री जीवन को आश्रय देता है, लेकिन यह प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल UNIPFI ने हिंद महासागर की सुरक्षा और वित्त पोषण को मजबूत करने वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में ब्लू बॉन्ड एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण उपकरण है जो हिंद महासागर की सतत प्रगति में योगदान करेगा। भारत में भी सेबी ब्लू बॉन्ड जारी करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। आइए सबसे पहले हम भारत के विकास में समुद्री अर्थव्यवस्था का महत्व समझते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था लोगों के बड़े समूह को आजीविका प्रदान करती है, साथ ही समुद्री संसाधनों पर निर्भर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में योगदान देती है। ये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप पवन, तरंग, ज्वारीय और समुद्री तापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है। साथ ही भारत सागरमाला परियोजना और चाबहार बंदरगाह जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री कनेक्टिविटी में सुधार करके भारत प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ा सकता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में सहायता करता है, जो कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके अलावा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। भारत मध्य हिंद महासागर बेसिन में निकल, कोबाल्ट, लोहा और मैंगनीज से समृद्ध पॉलीमेटेलिक खनिज की खोज कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था की क्या संभावनाएं हैं। 7,500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा के साथ भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो प्रचुर समुद्री संसाधनों तक भारत की पहुंच प्रदान करता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत में लगभग 200 बंदरगाह हैं। 70 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हिंद महासागर तेल, खनिज और जैव विविधता से समृद्ध है, जो इसे भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। इन लाभों के बावजूद भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे भारत को कनेक्टिविटी और दक्षता बढ़ाने के लिए तटीय बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। भारत का तटीय क्षेत्र औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज, प्लास्टिक कचरे और तेल रिसाव के कारण प्रदूषण से ग्रस्त है। यह प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और समुद्री भोजन उत्पादों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अत्यधिक मछली पकड़ने, अवैध खनन प्रथाओं और अनियमित जलीय कृषि से समुद्री संसाधनों पर दबाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से समुद्र के बढ़ते स्तर, तटीय कटाव, तूफान, बाढ़ आदि के कारण भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को खतरा है। चलिए अब इस पर बात करें कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला, समुद्री अर्थव्यवस्था के योगदान को मापने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना चाहिए, जिससे सूचित नीतिगत निर्णय और हस्तक्षेप संभव हो सके। दूसरा, संप्रभुता की रक्षा करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, अपतटीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और जलीय कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश किया जाना चाहिए। चौथा, हिंद महासागर क्षेत्र में देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। पांचवा, स्वच्छ ऊर्जा पहल, समुद्री संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ब्लू बॉन्ड का लाभ उठाया जाना चाहिए। ब्लू बॉन्ड जैसे नवीन वित्तीय उपकरणों और रणनीतिक प्रयासों के कारण भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था बदल सकती है। हिंद महासागर के विशाल संसाधनों का दोहन, टिकाऊ परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री संरक्षण वर्तमान समय की प्राथमिकताएं हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।